यूट्यूब चैनल। और यार आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे जो अभी हमारा सीजन होने वाला है उसमें 15 मिनट्स का टाइमिंग हमारा डाल दिया गया है। तो उस वजह से जो मैथ टॉपर्स हैं या फिर जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है उन लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे ये आपका मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बन सकता है। क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मैथ और रीजनिंग अच्छी थी और मॉक में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जिन लोगों की जीएस और इंग्लिश अच्छी है वो लोग ज़्यादा गेन कर पा रहे हैं। तो सब चीज़ों को समझते हैं कि कैसे किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान हो सकता है इस पेपर में, और कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और डील करना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद का नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि क्या करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बताता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। देखो, सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि जो मेरी मैथ्स है वो मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है। मैं क्यों कह पा रहा हूँ ये चीज़, कि जो सीरियल आपका 2025 हुआ था और 2025 में जो हमारा डीडीए जेएस से हुआ था, इन दोनों एग्जाम में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे मैथ्स पे। ठीक है, इस बात से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है। और ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है। ठीक है, तो अब तक क्या होता था कि जब हमारा 4 सेक्शन होते हैं सीजीएल में, सबको पता है। ठीक है, इंग्लिश और जीएस। अब देखो यहाँ पर मैं ना 45 प्लस स्कोर करता था मॉक में भी और वैसे भी। यहाँ पर भी 45 प्लस स्कोर करता था और यहाँ पर 40 प्लस, यहाँ पर 25 अराउंड। ठीक है, अब देखो जो ये दो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे आप कह सकते हो थोड़ा वीक थे। मतलब इंग्लिश वीक नहीं था, जीएस वीक थे। बट इंग्लिश में क्या होता था कि कई बार वोकैब वगैरह आपको पता है कि धोखा दे जाती है, तो मैं 40 के आसपास घूमता था। जीएस मेरी वीक थी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अब आप इसे समझिए कि जो मेरे को यहाँ पर 10 नंबर का नुकसान हो रहा है एक टॉपर से, वो 10 नंबर मैं यहाँ पर एडजस्ट करता था, क्योंकि मेरे इसमें प्लस माइनस 2 नंबर आ जाते थे, 45 से प्लस माइनस 2, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 10 नंबर मेरे यहाँ पे नुकसान होता था मैं यहाँ पे एडजस्ट करता था और इस अकॉर्डिंग मेरे 150 अराउंड नंबर बन जाते थे। ठीक है, उस 150 नंबर के मतलब बेसिस पे मैं प्री क्वालिफाई करता था। अब देखो सीन क्या बन रहा है कि जब हमारा 15 मिनट का टाइमिंग डाल दिया गया है, ठीक है, तो आपको पता है कि 25 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, मतलब एवरेज क्वेश्चन होते हैं। जो लास्ट के 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं ना, वो डिसाइडिंग होते हैं, या फिर वो मतलब काफ़ी थोड़े से डिफिकल्ट लेवल हम बोल सकते हैं कि उनका डिफिकल्ट लेवल होता है। वही काम हमारे रीजनिंग के लिए भी होता है। ठीक है, अब देखो जब हमें 15 मिनट मिल रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, जो एवरेज स्टूडेंट है जिनका मैथ और रीजनिंग एवरेज है, वो तो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन टारगेट कर ही लेगा ना। उसको क्या दिक्कत आ रही है? इन्हीं 15 मिनट में मैं भी ईज़ी क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ। देखो सबको पता है कि सब पहले स्किप करके ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पकड़ेंगे, तो मैं भी ईज़ी पकड़ूँगा, दूसरा इंसान भी ईज़ी क्वेश्चन पकड़ेगा। अब इस चक्कर में क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन फालतू पकड़ सकता हूँ। क्योंकि पहले मैं मैथ में 25 मिनट्स लेता था, तो 15 मिनट के बाद जो 10 मिनट बचते हैं, मैं उनमें वो हार्ड क्वेश्चन टारगेट करता था और उन हार्ड क्वेश्चन को मैं करके एक मैथ में और रीजनिंग में लीड लेता था। ठीक है, बट यहाँ पर वो 10 मिनट का जो मेरा मार्जिन था ना, वही इन्होंने खत्म कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि इंग्लिश और जीएस में तो मेरे उतने ही मार्क्स आ रहे हैं जितने पहले आते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उतने ही आएंगे। बट जो 10 नंबर का मार्जिन मैं मैथ और रीजनिंग में ले रहा था, वो मेरा खत्म हो गया है। तो मेरे मार्क्स अभी समझ लीजिए आप 40 140 के अराउंड लाई कर रहे हैं, 10 नंबर मेरे गिर गए हैं। लेकिन जिस इंसान के इंग्लिश और जीएस स्ट्रॉन्ग थी, उसके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो वैसे भी 17-18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाता था मैथ में और रीजनिंग में, और अभी भी वो लगभग-लगभग उतने ही पहुँच पा रहा है, मतलब ईज़ी क्वेश्चन टारगेट कर पा रहा है। अब देखो इसी चीज़ को मेंस के रिस्पेक्ट में समझते हैं। मेंस में जब मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता था पहले, तो मैं 20 मिनट्स लेता था मिनिमम। ठीक है, और ये जो 10 मिनट यहाँ से बची है, ये मैं 40 मिनट्स मैथ को देता था। ठीक है, क्योंकि पहले तो ऐसा डिसाइडिंग नहीं था कि भाई आप 30-30 मिनट्स ही ले सकते हो, और अगर रीजनिंग हार्ड आ गई तो ये 20 को 25 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। बट अब क्या है, इसको कर दिया उन्होंने 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो रही है देखो, दिक्कत ये हो रही है कि जो यहाँ पे मेरे 10 मिनट बचते थे रीजनिंग में, वो मेरे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो 10 मिनट में मैथ को देता और मैथ में जो मेरे हार्ड क्वेश्चंस थे, मैं उनको करता था। लेकिन यार वो 10 मिनट ही चले गए मेरे हाथ से। ठीक है, तो अब मैं आप बताओ कि मतलब इस चीज़ से कौन-कौन रिलेट कर पा रहा है? अगर आपने अब तक ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी ना, तो अब नोटिस करना। आप मॉक देना, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करना, मतलब देखना कि पहले आप मैथ और रीज़निंग में कितना कर पा रहे थे और अब कितना कर पा रहे हो। जिन लोगों की इंग्लिश और जीएस स्ट्रॉन्ग है, वो उस रिस्पेक्ट में देखना, जिसका मैथ और रीज़निंग
मतलब स्ट्रॉन्ग है वो उस रिस्पेक्ट में देखना मेरी बात से रिलेट करके कि क्या जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ वो सभी फेस कर रहे हैं क्या? और इसका एक क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं? और हो सकता है भाई 10 नंबर देखो आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा 10 नंबर का मार्जिन होता है। 10 नंबर में तो मतलब आप 2-3 नंबर आपके कट ऑफ डिसाइडिंग बनते हैं और ये तो फिर भी 10 नंबर है। 10 नंबर में तो आप मतलब बहुत आगे-पीछे हो जाओगे, ठीक है? आपकी रैंक बिल्कुल मैं कह रहा हूँ लाखों में ऊपर-नीचे हो जाए हज़ारों में ऊपर-नीचे हो जाएगी, ठीक है? तो भाई ये देखो ये दिक्कत मेरे को हो रही है। मैंने ये चीज़ नोटिस की अपने मॉक में। मेबी आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि किन-किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्या इस बात को देखने का कोई और पर्सपेक्टिव भी है क्या? यानी हो सकता है कि मैं नेगेटिव होके सोच रहा हूँ, क्या पता आप में से कोई स्टूडेंट इस चीज़ को थोड़ा पॉज़िटिव वे में ले रहा हो या फिर उसका सोचने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो, इसको डील करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो। प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में कुछ पॉज़िटिव रिप्लाई देना और देखते हैं कि क्या पता कोई अच्छी स्ट्रैटेजीज़ या टाइम रहते हमको मिल जाए या हम अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें कि हम 15 मिनट में ही 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये मतलब मैं नोटिस कर रहा था, मैंने कुछ मॉक दिए तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है कि वहाँ से कुछ पॉज़िटिव रिप्लाई मिल जाए। तो यार थैंक यू सो मच अभी के लिए।